हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको सबको पता है कि इसी बीच जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो वो डिक्लेयर जो रिजल्ट किया है वो है आपका, देखिए 30 सितंबर को ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। और ये जो पद था ये है सहायक भंडारी का पद, ठीक है। तो इसके 25 रिक्त पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा जो 21 जुलाई 2024 को आयोजित की गई। उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग की विज्ञप्ति संख्या इतने के जो प्रथम उत्तर कुंजी थी उसके प्रत्यावेदन के आधार पर इन्होंने जो है एक रिजल्ट डिक्लेयर इसका कर दिया है दोस्तों, ठीक है। तो अब रिजल्ट डिक्लेयर तो कर दिया दोस्तों, इसके अंतर्गत हम एक बहुत विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इसके अंतर्गत किस तरीके से कैटेगरी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है कि कंपटीशन बहुत हाई है। यानी कि आप इसको, अगर हम इसकी डिटेल आपको दिखाएं तो इसमें बहुत चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो हम ज़्यादा इस पर डिस्कशन खुद ना करते हुए देखते हैं यहाँ पर जो इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उस रिजल्ट पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सहायक भंडारी के जो पद है इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कही गई है 16 अक्टूबर 2024 को, ठीक है दोस्तों। और 16/10/2024 को 9:30 बजे इनको जो है, जिनका सिलेक्शन हुआ है उन सभी अभ्यर्थियों को पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ। और साथ ही साथ इन्हें ये भी निर्देशित किया गया है कि 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित हुए, ठीक है। देहरादून में इन्होंने उपस्थित होना है। और किस जगह पर उपस्थित होना है इस पर हम अभी चर्चा करते हैं। और साथ ही साथ हम एक इसके अंतर्गत एक और बात पर चर्चा करने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण बात होने वाली है दोस्तों सभी के लिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या-क्या ले जाना है इसको अभ्यर्थियों के लिए, ये सब कुछ इसमें लिखा गया है। तो बात करते हैं दोस्तों, ये है इसका रिजल्ट, ठीक है। अब रिजल्ट पर हम बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए, पहले हम इसको एनालाइज़ करते हैं और फिर हम फाइनल इसका कंक्लूजन पहुँचेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो मेरिट गई है, आप देख सकते हैं इसकी जो मेरिट गई है वो गई है 78.5 गई है। जो ओपन जो वैकेंसी होती है जिसमें अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व लिखा रहता है दोस्तों। तो अनरिजर्व यानी कि सामान्य, इसको अनारक्षित इसको हम कह सकते हैं। तो अनारक्षित कैटेगरी में इसको ओपन कैटेगरी कहते हैं। तो मेरिट गई है 78.5 गई है दोस्तों, ठीक है। तो 78.5 यानी कि हाईएस्ट जो टॉपर कैंडिडेट है वो टॉपर कैंडिडेट है 78.5, ठीक है। तो ये जो कैंडिडेट हैं ये हैं शशांक डोभाल हैं और इनके पिताजी का नाम दिनेश कुमार डोभाल है। तो ये बहुत जो है बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतने अच्छे स्कोर करके जो है अपना टॉप स्थान हासिल किया है। तो पहले तो ये जो है बधाई के पात्र हैं। इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की और बहुत अच्छी मेहनत से इन्होंने सिलेक्शन ले रखा है, तो इनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें देखिए कि अगर हम बात करें कि ये जो है ये बिलोंग करते हैं ओबीसी से, ठीक है। तो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि इनका जो फॉर्म अप्लाई हुआ था तो वो ओबीसी के लिए हुआ होगा, ठीक है ना दोस्तों। आपको पता है कि हमारे उत्तराखंड में जो भी वैकेंसी निकलती हैं उसमें अनरिजर्व के साथ साथ जितने भी रिजर्व कैटेगरीज में आती हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, जनरल में ईडब्ल्यूएस भी चलता है, और ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ठीक है। तो ये हमारी जो कैटेगरीज़ हैं दोस्तों। और इसके अलावा फीमेल कैटेगरी का तो अलग कैडर होता है, ठीक है। तो ये अलग है। तो ये जो हमारे जो है उत्तराखंड में जो वैकेंसीज आती हैं, यानी कि सभी जगह, हालांकि ये सब सभी जगह होता है। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज आती हैं इसमें एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक ऑप्शन होता है कि जिसके अंतर्गत सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये शशांक डोभाल जी जो हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और इनके 78.5 है और स्कोर है, और ये ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेकंड नंबर है सोनू, है ना, हरी सिंह जी इनके पिताजी का नाम है। और तो ये जो है ये ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं दोस्तों, ठीक है। और सेकंड रैंक पर हैं। यानी कि आप इसमें मेरा इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का कोई और औचित्य नहीं है, कोई भी गलत इससे वो ना लिया जाए, ठीक है ना। मेरा मकसद ये है कि आप कैटेगरी को देखकर ये ना देखें कि हम जनरल में हैं या हम अन्य कैटेगरी में। देखो, सारी कैटेगरी मेहनत कर रही है, सिंपल सी बात है। यहाँ ओबीसी हैं और इन्होंने टॉप रैंक हासिल किया है, यानी कि कैटेगरी का इन्होंने जनरल कैटेगरी के फर्स्ट रैंक को
अचीव कर लिया, ओबीसी वाले हैं ये और मेल कैटेगरी से हैं, ठीक है, मेल हैं और ओबीसी कैटेगरी से, तो इन्होंने 78.5 यानी कि सबसे टॉपेस्ट स्कोरर हैं। अगर ये केवल अपने ओबीसी के कैडर के अकॉर्डिंग मेहनत कर रहे होते तो ये ओबीसी में टॉप हो सकते थे, बट जनरल कैटेगरी में ये रैंक जो है 78 नहीं होती इनकी, ठीक है ना। तो ये मैं इस माध्यम से ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ कि अब आप लोग जो है इस भरोसे ना रहे कि हम बहुत कम मेहनत करके सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखें, अब आगे बढ़ें, थोड़ा और नीचे चलते हैं दोस्तों, पूरा डिटेल समझते हैं। उसके बाद हमारा आता है थर्ड रैंक वाले हैं, थर्ड रैंक है अमित कुमार धस्माना, ठीक है। तो अमित अमित कुमार धस्माना जो हैं ये जनरल कैटेगरी से हैं, यानी कि इन्होंने कंप्लीट ओपन कैटेगरी में इन्होंने फाइट किया है और इनकी जो रैंक आई है वो 75.25 इनके स्कोर हैं और रैंक है इनकी थर्ड, ओके। तो इनकी रैंक थर्ड है दोस्तों। उसके बाद फिर आते हैं शुभम सैनी, ठीक है, ये ओबीसी से हैं ये भी और इनकी रैंक 4 है, 74.75। उसके अलावा विपिन कुमार हैं, ये ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो ये 72 हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं विशाल सैनी जी, तो इनका रैंक 6 है और ये 72 स्कोर करे हुए हैं। नवीन कुमार हैं, 71.5 हैं। अजय कुमार हैं, 71.25। जो अजय कुमार हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नवीन कुमार और अजय कुमार दोनों एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने जो है 71.25, दोनों ने 71.5 और 71.25 स्कोर गेन किया है। और रैंक जो है दोस्तों ऑल ओवर उत्तराखंड में रैंक प्राप्त किया है 7 और 8 रैंक प्राप्त करके है दोस्तों। तो अब इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जनरल कैटेगरी का मतलब है कि ओपन फाइट है, ऑल ओवर के लिए, सबके लिए फाइट है। और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कम मेहनत करेंगे तो आप कहीं पर भी इसमें जो है टिकने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो कोई भी कैटेगरी से हो, किसी भी रैंक उससे हो, कैडर से हो, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए फाइटिंग बहुत तगड़ी होने वाली है। और यहाँ पर जो है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फिर एक जनरल, फिर ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी, फिर एससी, फिर एससी, फिर एक जनरल, ठीक है, एक जनरल मेल और ये 9th रैंक में है, इनकी 70 मार्क्स हैं दोस्तों। फिर ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर जनरल एक्स आर्मी होती है, फिर जनरल एक्स आर्मी, फिर जनरल, फिर जनरल, ठीक है। ये फीमेल के आ गए दोस्तों, ठीक है, आप देख रहे होंगे ये फीमेल के आ गए। उसके बाद फिर ये आगे फीमेल जनरल, फीमेल जनरल, फीमेल जनरल, फीमेल जनरल और मेल जनरल, फिर ये ओआरपी, ठीक है, यहाँ भी लगा हुआ है। उसके अलावा मेल ओबीसी, पीएच, फिजिकली हैंडीकैप। तो दोस्तों अगर आपने इसमें जजमेंट किया तो देखें कि कितना हाई लेवल है, मतलब कंपटीशन का, समझ सकते हैं कितना हाई लेवल कंपटीशन है कि इस रैंक के अकॉर्डिंग फर्स्ट रैंक पर देख सकते हैं हमारे शशांक डोभाल जी हैं, जिन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिखाया कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम केवल इस जो है आरक्षित सीट के भरोसे नहीं है कि हमारे लिए कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं, ओबीसी में कितनी आई हैं, या ईडब्ल्यूएस वाले देखिए आपके सोनू जी हैं, हरी सिंह जी के पिताजी का नाम है, बहुत ही बधाई के पात्र हैं। देखो इन्होंने अपने आप को रैंक 2 पे इस्टेब्लिश किया, यानी अगर ये नॉर्मल सोचते कि यार चलो हमारे जो ईडब्ल्यूएस की सीटों में रैंक कम आती है और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं था दोस्तों। क्योंकि उन्होंने मेहनत को अपना क्या लिया, उन्होंने कहा कि मुझे जनरल कैटेगरी में फाइट करके रैंक लानी है, मतलब अपनी पोजीशन बनानी है। और उन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई करते हुए लेकिन फिर भी उन्होंने जनरल कैटेगरी में अपनी सीट बनाई है दोस्तों, समझ गए। और थर्ड नंबर पे हैं अमित कुमार धस्माना जी, ये भी बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। इन्होंने थर्ड रैंक प्राप्त की 75.25, ठीक है, ये इनकी रैंक है, स्कोर है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसमें देख रहे हैं, तो नॉर्मली अगर आप इसमें देखें, पूरे उसमें देखें तो अगर ये एक ओपन वैकेंसी जनरल के लिए अगर हम देखें तो थर्ड रैंक पर एक जनरल जो कंप्लीट जनरल है, और उसके अलावा जो है आपके आगे हम आपको बताते हैं एक जगह पर और हैं, ये हैं, देखिए 9वीं रैंक, 9th नंबर की रैंक जो है ये हैं मेल जनरल, ठीक है, ओपन जनरल जो जिसको कहते हैं, ये केवल 2 ही लोग इसमें जो है फाइट कर पाए हैं। बाकी सारे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैटेगरी में भी अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है ना, चाहे वो फीमेल कैट उसमें हो, कैडर में हो, चाहे ईडब्ल्यूएस में हो, चाहे ओबीसी में हो, चाहे एससी में हो,
ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से सारे के सारे लोग जो हैं, क्योंकि भाई जनरल कैटेगरी तो सभी के लिए ओपन होता है, ठीक है ना। अनरिजर्व जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनरिजर्व बोलते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें केवल जनरल वाले होते हैं, जनरल में भी रिजर्व कैटेगरी बना दी गई है और इसको ईडब्ल्यूएस का नाम दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये अनरिजर्व जो नाम है, इस अनरिजर्व में सारे के सारे कोई भी इसमें फाइट कर सकता है। तो आपने इसमें देखा कि कंप्लीट जनरल जो है केवल 2 वैकेंसीज फिल हुई हैं, बाकी सारे सारे किसी न किसी जो है कैटेगरी के अंतर्गत जो है रिजर्वेशन वाले कैटेगरी में अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ये फीमेल वाले जो हैं, ये तो खैर फीमेल के अकॉर्डिंग हैं, बट वैसे ये कंप्लीट जनरल हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा इसमें कोई और जो है ओपिनियन नहीं है, कि सिंगल ओपिनियन है भाई। आप ये सोचो कि जितनी वैकेंसी हैं उसमें आप कैटेगरी वाले पॉइंट को छोड़ के आप केवल अनरिजर्व की वैकेंसी को काउंट करें, ठीक है दोस्तों। अनरिजर्व की वैकेंसी को काउंट करें और उस अनरिजर्व की कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसी मानते हुए अपने आप को प्रिपेयर करें, ठीक है नहीं दोस्तों। उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करें कंपटीशन फाइट करने के लिए। अगर आपको लगता है किसी कंपटीशन में माना 100 पोस्टें आ रखी हैं, 100 में से अगर अनरिजर्व की 40 हैं, तो आपने सोचना है कि केवल 40 वैकेंसी में मेरे को सिलेक्शन लेना है। चाहे आप एससी से हैं, चाहे ओबीसी से हैं, चाहे एसटी से हैं, चाहे आप कंप्लीट अनरिजर्व हैं, बिल्कुल बिल्कुल जनरल कैटेगरी में हैं, और न कोई ईडब्ल्यूएस आपके पास न कुछ है, तो आपको उन 40 सीटों पर फाइट करना है। और 40 सीटों पर तब आप जगह बना पाएंगे जब आप अन्य सभी को फाइट कर पाएंगे। यानी कि अगर आप अनरिजर्व वाले हैं, यानी कि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो अगर आपके पास माना 100 वैकेंसीज आई हैं टोटल, उन 100 में से 40 वैकेंसीज अगर अनरिजर्व की हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है, और आपकी सीट पर माना 6000 फॉर्म आए हैं, एग्जाम्पल समझ लीजिए, 6000 फॉर्म आए हैं और 6000 फॉर्म में से केवल 40 सीटों के हिसाब से आपने मेहनत करनी है। इन 40 सीटों में जगह बनानी है, तो इन 40 सीटों में जगह बनाने का मतलब कि आपको कंपटीशन में कम से कम आउट ऑफ 100 मार्क्स के पेपर में से आपको 80 प्लस तो स्कोर बनाना ही पड़ेगा, ठीक है नहीं। तब आप यहाँ सरवाइव कर सकते हैं, अदरवाइज सिलेक्शन लेना बहुत टफ हो जाएगा। किसके लिए दोस्तों, जो कंप्लीट अनरिजर्व है, ठीक है ना। जो चीज़ आपने इसमें देख ली कि जनरल में केवल कंप्लीट अनरिजर्व वाला जो जनरल है वो एक 3rd रैंक में है दोस्तों, एक 9 रैंक में है। तो ये दोनों भी जो है, इन्होंने अपनी ब्रिलियंसी को इतना प्रूव कर रखा है। हालांकि ब्रिलियंसी के मामले में देखें तो ये शशांक डोभाल जी कोई कम नहीं है, उन्होंने सबसे टॉप रैंक हासिल किया है। सोनू जी हैं वो 77.5। लेकिन ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने क्या नहीं किया, इन्होंने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग मेहनत नहीं की। उन्होंने ओबीसी को फाइट नहीं करने का टारगेट नहीं बनाया। उन्होंने क्या टारगेट बनाया, उन्होंने टारगेट बनाया टॉप 1 रैंक लाने की, टॉप 2 रैंक लाने की। नहीं तो सेकंड रैंक पर ईडब्ल्यूएस हैं दोस्तों। ईडब्ल्यूएस होते तो ये सोचते कि यार चलो ईडब्ल्यूएस में तो रैंक नीचे आती है और मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, तो मेहनत को स्लो कर सकते थे। बट नहीं, उन्होंने सोचा कि मुझे टॉप 1 टॉप 2 में रैंक बनानी है। टॉप 1 का टारगेट होगा इनका, तब इन्होंने टॉप 2 में रैंक आई। ये जनरल कैटेगरीज के जो हैं अमित कुमार दसवाना, ये रैंक 3 में है दोस्तों, लेकिन इनका टारगेट भी वही होगा टॉप 1 में निकलूँ मैं, ठीक है ना। तो इतना तगड़ा कंपटीशन है दोस्तों। यहाँ पर मैं किसी कैटेगरी और उससे रिलेट नहीं कर रहा हूँ। मेरा टारगेट सिर्फ एक है, वो है कि आपको कितनी मेहनत करके सिलेक्शन मिलेगा। आपको ये नहीं देखना है कि कितनी वैकेंसीज आई हैं, किस कैटेगरी में कितनी आई हैं। कोई भी कैटेगरी वाला बंदा भी ये नहीं देख रहा आपकी मेरी कैटेगरी में कितने आई हैं, वो ये देख रहा है कि जनरल की कितनी सीटें हैं, मुझे टॉप रैंक लाने के लिए कितनी मेहनत की आवश्यकता है, मैंने कितने लोगों को फाइट करना है, वो ये चीज़ें देख रहे हैं। तो ऑल ओवर मेरा मकसद यही था दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आप देख सकते हैं जिन लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन्होंने ये पेपर दिया होगा दोस्तों, ये जो है सहायक भंडारी का पद था, ठीक है, स्टोर कीपर शायद आई थिंक इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो सहायक भंडारी यानी कि इन्होंने इसमें दिया होगा कि इसमें क्या है करके मेन, ठीक है। तो ये देखिए सहायक भंडारी का पद ही दिया है इसमें, ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, सहायक भंडारी का ही है। और
ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मतलब मकसद क्या है इसमें? इसमें मेन मकसद ये है कि फ़ाइट ऐसी करो दोस्तों, कंपटीशन के लिए ऐसा प्रिपेयर करो अपने आप को कि यहाँ पर जो है टॉप रैंक लाने का सोचना है, तब जाके कहीं जाके जगह बन पाएगी। अब देखिए, ये ईडब्ल्यूएस की जो 3 5 4-5 सीटें ऊपर रही, है ना? उससे फ़ायदा किनको मिल गया? ईडब्ल्यूएस के जो नीचे बचे हुए अन्य लोगों को। तो 68 वाले का भी सिलेक्शन हो गया, 66 में भी सिलेक्शन हो गया, 66.25 में भी सिलेक्शन हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया। साथ ही साथ देखिए फिर ओबीसी की रैंक नीचे आ गई, 68 में सिलेक्शन हो गया। ठीक है ना? 68 में सिलेक्शन हो गया, 67 में हो गया, 67 55 में भी सिलेक्शन हो गया दोस्तों, फीमेल ओबीसी में। ठीक है, तो ये फ़ायदा हो जाता है। उसके अलावा आपके एसटी में देखें तो 42 मेरिट गई, सॉरी रैंक नहीं, 63.75 और 38 में भी रैंक आई है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ फ़ायदा मिल जाता है। उसके अलावा देखें दोस्तों, एससी की मेरिट लिस्ट जो गई 68.75, 66, 66, 66, 66, 64, 56, 56। तो इस तरीके से जो है अदर कैटेगरी में तो लाभ मिल जाता है दोस्तों, लेकिन मेन टारगेट क्या होना चाहिए? मेन टारगेट होना चाहिए जनरल में टॉप 1। क्या होना चाहिए दोस्तों? टॉप 1। तो यहाँ पर ये जो साथी हैं हमारे शशांक डोभाल जी, ये बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने देखो अपने आप को प्रूव करके दिखाया कि मैं एग्ज़ाम के लिए पूरा प्रिपेयर हूँ और मैं जो है रैंक 1 ला सकता हूँ। मैं केवल अपनी कैटेगरी के लिए फाइट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर हूँ, क्योंकि मैं अपनी प्रिपरेशन अच्छी खासी कर रहा हूँ, ये इन्होंने माना का। सोनू जी हैं देखो, ईडब्ल्यूएस से थे, लेकिन उन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी अप्लाई किया था, बट जनरल में मार गए। उसके अलावा अमित कुमार दसमाना जी हैं, जनरल कैटेगरी में, तो उन्होंने जनरल में ही अपनी जगह बनाई ना, जनरल जनरल की रैंक मार वो की। ठीक है, और उसके बाद शुभम सैनी जो हैं, इन्होंने देखिए ये ओबीसी से हैं, लेकिन इन्होंने 4th रैंक मार ली, समझ गए। तो देख लीजिए, इस तरीके का परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, तब सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए? टॉप रैंक चाहिए। टॉप रैंक किस में? अनरिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग तैयारी चाहिए दोस्तों। ठीक है नहीं? तो ये इस हिसाब से हमको तैयारी करनी है। और किसी भी व्यक्ति को अपनी कैटेगरी कि यार ईडब्ल्यूएस हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा, या ओबीसी हैं तो आसानी से हो जाएगा, एससी हैं तो अब आसानी से हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रैंक लानी पड़ेगी, अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, अच्छी परसेंटेज देनी पड़ेगी, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने होंगे एग्ज़ाम में, तब जाके आपका सिलेक्शन पॉसिबल होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा, मतलब मेरा मकसद इस जो है इस रिजल्ट को दिखाने का मेन मकसद ये है दोस्तों कि देखिए किस तरीके से आप जो है अगर थोड़ा भी चूक जाते हैं, थोड़ी मेहनत कम करते हैं, तो आपको क्या नुकसान दे झेलना पड़ सकता है, ये आपको बता दिया गया है। तो इसलिए मेहनत को बढ़ाएं और कंटिन्यू जो है अपनी तैयारी को परफेक्ट रखें, आप एक अच्छा सिलेक्शन लें। तो मेरा मकसद यही है। तो आप इस चीज़ को देखें और साथ ही साथ एनालाइज़ करें कि आपको कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है। आपको ये नहीं देखना है कि ईडब्ल्यूएस हूँ तो मैं ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग चलूँ, या एससी से हूँ तो एससी से अकॉर्डिंग चलूँ, ओबीसी हूँ तो ओबीसी के अकॉर्डिंग चलूँ। कैटेगरी की हेल्प ना लें, अनरिजर्व के हिसाब से, अनारक्षित सीट के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रूव करें और अपने आप अपने रैंक 1 2 3 4 5 में आने की जगह बनाएं, अगर आपके पास 30-40 पोस्टें हैं तो। और अगर आपको जो है 10 12 15 टोटल पोस्ट दिखती हैं किसी वैकेंसी में, किसी भी विज्ञापन में, तो समझ लीजिए आपको रैंक 1 का ही टारगेट चेज करना है, ना कि अपने को टॉप 10 में या टॉप 15 में, टॉप 20 में ला के आप सिलेक्शन ले पाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की इस क्लास में जो है आपके लिए मोटिवेशनल, क्योंकि आप एक अच्छी प्रिपरेशन करेंगे और इस चीज़ का बिल्कुल ज़रूर ध्यान दें। ठीक है, तो ये मेरा इसमें मकसद था। तो आप एनालाइज खुद भी कर सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं क्या इसमें किस तरीके से रैंक ऊपर चढ़ती जा रही है, लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना प्रिपरेशन करके सिलेक्शन ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप समझिए ज़रूर। ठीक है दोस्तों, तो यही सारी बातें थी आज की क्लास के अंतर्गत। तो आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी, इसे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। कोई भी नेगेटिव इससे जो है इफ़ेक्ट ना आए आपके अंदर, क्योंकि मकसद केवल एकमात्र है कि मेहनत मेहनत मेहनत। जब मेहनत जितना बढ़ा दोगे, रैंक उतनी ऊपर आएगी, उतनी ऊपर रैंक आएगी, तो आपको किसी प्रकार की कैटेगरी के हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है कि अनरिजर्व की जो वैकेंसी है उनको फाइट करने का टारगेट बनाना है। और उन उससे टारगेट क्या होगा कि मेन ये होगा कि एक तो क्वालिटी ऊपर आ जाएगी,
और दूसरी बात ये है कि मेहनत वाले को ही उसकी रैंक मिल पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी क्लास। कैसी लगी, लाइक सब्सक्रिप्शन जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक जरूर कर लीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लगी। और साथ ही साथ जो है अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। और जितने भी संगी साथियों का इसमें सिलेक्शन हो रखा है, सारे भाई बंधु जो है, शशांक डोभाल जी, सोनू जी, अमित कुमार धस्माना जी, शुभम सैनी जी, विपिन कुमार जी, विशाल सैनी जी, नवीन कुमार जी, अजय कुमार जी, आकाश सिंह, इसके बाद सनूर अली, अरुण कुमार, विनोद कुमार, हरि कृष्ण, ठीक है, दीपक चंद्र क्या है, शताक्षी शर्मा हैं, अंशिता हैं, है ना, हिमानी जी हैं, सुनीता जी हैं, जॉली, रीना, विजय रावत, है ना, जगमोहन सिंह रावत। तो जो भी हैं, जो भी साथी हैं जिनका भी चयन हुआ है, वो सारे बधाई के पात्र हैं दोस्तों। और आप लोगों ने अपने आप को प्रूव किया है, आपने एक अच्छी रैंक ली है, चाहे कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिली, चाहे आपको जनरल अनरिजर्व मिली, आपने सिलेक्शन लिया है और आपने अच्छी प्रिपरेशन की, तब आपका सिलेक्शन हुआ। क्योंकि फॉर्म कितने लोग भरते हैं, कितने लोग अप्लाई करते हैं, सिलेक्शन होता है लिमिटेड लोगों का, वही जो बिल्कुल एकांत हो गए, पूरी प्रिपरेशन में एक तरफ अपने आप को झोंक देते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है दोस्तों। ये बात प्रूव हो चुकी है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखें और अच्छे तरीके से अपने सिलेक्शन लें और आगे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। और जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है वो आगे और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अन्य एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट।